आज हमारे पास जो टॉपिक नंबर थर्ड है, टॉपिक नंबर थर्ड का नाम है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू द फर्म। अब ध्यान, टू द पार्टनर। अब मैं इसको यहाँ पे तोड़ रहा हूँ। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म, किसने लोन दिया? फर्म ने दिया। किसको दिया? पार्टनर को दिया। अब उल्टा केस हो गया। इससे पहले क्या था? पार्टनर ने फर्म को लोन दिया था। अब केस में भाई क्या हो रहा है? आपकी फर्म लोन दे रही है किसको? पार्टनर को। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? तो अगर मैं इसमें कुछ कलाकारी करना चाहूँ तो मैं ऐसे कर सकता हूँ। ये मैंने बनाई आपकी फर्म, ठीक है सर, ये मैंने बना दी फर्म, और यहाँ पर मैंने बना दिया आपके पास, ये हो गया पार्टनर। फर्म ने पार्टनर को क्या दिया? लोन दिया। अकाउंटेंट हम इसी फर्म के, ठीक है। तो जब कोई फर्म पार्टनर को क्या देगी? लोन देगी, तो हमेशा आपके लिए क्या क्रिएट होंगे? असेट क्रिएट होंगे। नहीं आया समझ में? आगे फर्म दे रही है ना पार्टनर को लोन, तो क्या क्रिएट होने वाले हैं? असेट क्रिएट होने वाले हैं। तो इसी के बारे में यहाँ पर कहानी है, पढ़ के देखते हैं। बोलते हैं द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 डज नॉट प्रोवाइड फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय अ पार्टनर फ्रॉम द फर्म। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने कुछ नहीं बोला भैया। क्या नहीं बोला? कुछ। उन्होंने कहा कि अगर आप किसी पार्टनर को लोन देते हो, क्या देते हो? लोन। तो लोन जब गिवन होगा तो वो क्या बनाएगा? असेट बनाएगा। इतनी बात समझ में आ रही? इससे कितना इंटरेस्ट चार्ज करना है, तो पार्टनरशिप ने इसके बारे में कुछ नहीं बोला। आया समझ में? बल्कि जब पार्टनर फर्म को जब लोन देता था तब तो ये वाली बात कही थी कि भैया मिनिमम, मतलब कम से कम 6%। तो यहाँ पे तो कुछ बोला ही नहीं गया। आई बात समझ में? तो लिखते हैं hence interest is charged on loan to the partner if the partnership deed has a clause in respect of or when the partners have agreed to the rate of interest to be charged on such loan। तो कब हम लेंगे ये? हमारे पास जो फर्म है इंटरेस्ट कब ले सकती है? जब एग्रीमेंट में बात करी गई हो या फिर पार्टनर्स के बीच में ये चीज़ तय करी गई हो। कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने तो इसके बारे में कोई बात नहीं करी। नहीं बोली। अच्छा, हम इसके नेचर के बारे में बात करेंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर इज अ गेन फॉर द फर्म। आ रही मेरी बात समझ में या नहीं आ रही? क्योंकि फर्म को इंटरेस्ट मिलेगा ना, क्योंकि फर्म को इंटरेस्ट क्या होगा? रिसीव्ड होगा। क्योंकि फर्म को इंटरेस्ट क्या होने वाला है? रिसीव्ड होने वाला है। काय का रूल लगा रहा हूँ मैं? एन प्लस का। एन प्लस मतलब क्या है? क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, इनकम एंड गेन। यहाँ तक कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, आगे मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। और ये रिकॉर्ड कहाँ पर होगा? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। ये तो आपको समझ में आ ही गया। एग्जाम्पल देखो, अभी चलो एक क्वेश्चन तो करवाना ही है मैंने। इंटरेस्ट है तो भैया ये क्या है? एन प्लस तो है ही। और आपको पता है कि जब हम लोग क्या बनाएंगे? जब हम लोग बनाएंगे आपके पास क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। एन प्लस वाली साइड पर क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ये वाली कौन सी थी? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। क्लियर हो गई बात? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में मैं जब बात करता हूँ तो लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन टू अ पार्टनर फ्रॉम द फर्म इज क्रेडिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और वो पार्टनर्स की कैपिटल को क्या कर देगी? कम कर देगी। कोई दिक्कत तो नहीं। तो इसकी देखो यहाँ पर जनरल क्या वो बोल रहे हैं? पार्टनर्स कैपिटल। अब यहाँ पर देखो बहुत ध्यान से, मैं रूल्स के साथ समझा रहा हूँ, जो समझ में नहीं आएगा मुझको समझाना। देखो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर में एन प्लस का रूल लगा दूँ तो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। और ये पार्टनर्स की कैपिटल को क्या कर देगी? बढ़ा देगी कि कम कर देगी? कम कर देगी। तो एल माइनस का रूल। जरा 2 मिनट शांत रहो और इस चीज़ को सिर्फ यहाँ पर फोकस करके देखो। फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन टू अ पार्टनर, फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन टू अ पार्टनर, तो बोलते हैं पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। इसमें मैंने एन प्लस का रूल लगाया, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। और पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाएगी भैया? इससे कम हो जाएगी। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं है। पार्टनर्स की कैपिटल इससे क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ध्यान से समझना। ये देखो यहाँ पर कि जब फर्म ने पार्टनर को लोन दिया था तो क्या बनता है? असेट बनता है। या फिर आप बोल सकते हो या तो क्या बन जाएगा? असेट्स, या फिर उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। 2 पॉसिबिलिटी बन सकती है ना। जब आप किसी को लोन देते हो ना,
दिमाग लगाओ, सोचो। अगर आप किसी को लोन दोगे तो सामने वाले को आप क्या मानोगे अपना? असेट्स, या उसके और बीच में कोई ट्रांजेक्शन चल रही होगी तो आप कैपिटल को भी कम कर सकते हो। क्लियर हुआ? और दूसरा, फिर तुमने कहा कि भैया ये तो नॉमिनल है, ये तो क्या है? नॉमिनल। तो हम इसको ट्रांसफर कहाँ पर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम इसको ट्रांसफर करेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। पक्का? पक्का। इलस्ट्रेशन नंबर 13 में डिस्कस करता हूँ, सॉल्व आपको खुद करना है। इलस्ट्रेशन नंबर 13 क्या बोल रहा है? इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द फर्म टू अ पार्टनर। बोल रहे ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो यहाँ तक आपको पढ़ के मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, पार्टनर्स के नाम क्या है? ए और बी तुम्हारे पास पार्टनर है जिनके बीच के रेशियो है कितना? 3:2। ऑन 1 अप्रैल 2023 उनकी जो कैपिटल है वो थी भैया 5 लाख रुपए और 3 लाख रुपए। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, या समझाऊँ? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ए और बी पार्टनर है, रेशियो उनके बीच के 3:2 है। 1 अप्रैल 2023 की बात है। उनकी जो कैपिटल है भैया 5 लाख रुपए और 3 लाख रुपए। ए वॉज इन नीड ऑफ अ फंड। ए को भैया पैसों की क्या पड़ गई? जरूरत पड़ गई। एंड हैंस टू का लोन ऑफ ₹1 लाख फ्रॉम द फर्म ऑन 1 जुलाई 2023। ध्यान से मेरी बात को समझना, ध्यान से। क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है कि जब फर्म पार्टनर को लोन दे रही तो क्या क्रिएट होगा? असेट क्रिएट होने वाला है। हाँ। आ रही बात समझ में? असेट क्रिएट होगा। और डेट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, 1 जुलाई 2023 की बात है। कब दिया? 1 जुलाई 2023 की, क्योंकि इसी डेट से हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो तुमसे जर्नल एंट्रीज पूछ रहे हैं। अगर रेट अग्रीड ना हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट अग्रीड, तो हम क्या करेंगे बताओ? सर ऐसे में तो एक्ट में कुछ नहीं दिया है तो इंटरेस्ट चार्जेबल ही नहीं होएगा। तो हम कुछ नहीं करने वाले, तो हम कुछ भी नहीं करने वाले। तो इसमें क्या लिखते हैं? इन द अब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट इंटरेस्ट विल नॉट बी चार्ज ऑन लोन गिवन टू अ पार्टनर बाय द फर्म। क्लियर हो गया? हाँ सर। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। दूसरा, रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी चार्जेस अग्री 12% पर एनम। तो आप कैलकुलेशन कर लेना पहले। कितने का लोन था बता सकते हो आप मुझको? सर लोन था 1 लाख का। 1 लाख रुपए का लोन था और रेट ऑफ इंटरेस्ट था 12%। आप मुझे बोलोगे भैया कैलकुलेशन करो कितनी? 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय कब से? जुलाई 1। जुलाई से लेके मार्च तक कितना टाइम हो रहा? करो कैलकुलेट, कितना टाइम हो रहा है जुलाई से लेके मार्च तक? 11 महीने, 9 महीने। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने। तो 9/12 कितना आ रहा? 9,000। तो आपका आ गया 9,000। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। एंट्री बता सकते हो क्या होएगी? हाँ इसका एंट्री हो जाएगा ये इसका हो जाएगा। किसके नाम पे थे ये? ए। हाँ। ठीक है, बोलो। ए इज लोन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। ना 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 ना, बिल्कुल भी नहीं। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, ध्यान से मेरी बात समझना, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। हमें ए की कैपिटल को हम क्या कर देंगे? कम कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन एन प्लस का रूल लगेगा, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। समझ में आई बात या नहीं आ रही है? आ रही है सर। और क्या हो जाएगा? 9,000 और 9,000। फिर आप बोलोगे ओ माय गॉड ये तो क्या है? नॉमिनल है। और इसकी क्या जाएगी? क्लोजिंग एंट्री। तो आप लिख दोगे क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नहीं, इंटरेस्ट ऑन नहीं, लोन नहीं। अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 9,000 और 9,000। क्या इतनी बात समझ में आई? हाँ सर। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। चेक कर लें। 9,000 9,000 एज कैपिटल DR2 इंटरेस्ट ऑन लोन और फिर ये नॉमिनल था तो यहाँ पे क्लोज हो गया। ठीक है सर। और वो रे प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च कितना? 1,50,000 रुपये बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। अब तुम वो बोलोगे भैया देखो हमारी फर्म का पहले से प्रॉफिट कितना था? 1,50,000 रुपये। हाँ। और 9,000 रुपये उसको ये मिल गए। नहीं आया समझ में? आ गया। 1,50 तो ये था, 9,000 रुपये ये मिल गए, ये आ गए। तो टोटल हो गया 159,000। तो ये पार्टनर्स के बीच में हम बांट देंगे। हाँ। कौन से रेशियो में? अग्रीड रेशियो। अग्रीड क्या थे? 3:2 थे। उनके जो प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो क्या थे? 3:2। तुम बोलोगे
कि भैया अरे रुको 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 150 का ये था, अभी 9,000 रुपीज़ की और हो गई इनकम, टोटल हो गया 159,000 आ रहा है इतना समझ में। हाँ। इसको किस में हम बांटेंगे 3:2 पर, 3:2 तो 159,000 मल्टीप्लाई बाय 3/5, 159,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5, 2/5 और 3/5 कितना आ रहा 95,400 95,400 और आ रहा है 63,600 63,600। और जब प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में बटता है तो क्या करेगा, जब प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में बटता है मतलब क्या मीन्स किस तो क्या होगा, तो हमारी लाइबिलिटी बढ़ेगी। बहुत बढ़िया, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्लियर हुआ साहब। हाँ सर। तो ये देखो, ये समझे आप। हाँ अच्छा तो मैंने बता ही दिया, ये बता दिया। पार्टनर्स कैपिटल किसके बिहाफ में बनता है, पार्ट फर्म के। एल प्लस का रूल यहाँ पर, एल माइनस का रूल यहाँ पर, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आपको समझ में आता ही है, आ रहा है समझ में। देखो एक क्या, देखो इंटरेस्ट और लोन से उसकी ये क्या हो रही है, कैपिटल कम हो रही है, आई बात समझ में। एप्रोप्रिएशन में जब ये प्रॉफिट बटा यही आया था क्या हमारा, ये 95,400 और 63,600, तो कैपिटल इससे बढ़ जाएगी। और ये तुम्हारे पास क्या आ गया, क्लोजिंग बैलेंस आ गया, टू बैलेंस कैरी डाउन, कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं। ये कौन सा बैलेंस है सर ये हमारा क्रेडिट बैलेंस है। कैसे पता चलता है सर क्योंकि हमारी जो बिगर साइड है उससे जब हम लोग बहुत सही माइनस जवाब, करते बहुत सही जवाब। ये बताता क्या है, ये टू बैलेंस कैरी डाउन बता क्या रहा है, सर ये हमारा जो बिगर साइड है उसके जो रिमेनिंग बैलेंस है मतलब ये स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट करके वो बता रहा है। तुम सिंपल मुझे ये बोल सकते हो भाई ये मुझे मेरे क्लोजिंग बैलेंस बता रहा है कि ए की कितनी कैपिटल है क्लोजिंग और बी की कितनी कैपिटल है। क्लोजिंग। इस टॉपिक में मेन जो पढ़ने वाली बात थी वो क्या थी, ये 9,000, ये समझ में आया। हाँ सर। और दूसरा जो हमने ये प्रॉफिट एंड लॉस बांटा, ये आपको समझ में आया। ठीक है सर, कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं सर। ये फिर मैं नेक्स्ट आपको बाद में बताऊंगा। ओके सर।